तो यार किसी लड़की ने मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली पूछा कि सर इमोशन पावर को कैसे गेन किया जाए। इतना ही नहीं सर, इमोशन पावर में ऐसी क्या चीज होती है जो सामने वाला पार्टनर आपके इमोशन को सुनने के बाद, इमोशन देखने के बाद वो रोने लग जाएगा, वो आपके लिए पागल होने लग जाएगा। इतना ही नहीं, वो आपकी वैल्यू भी करने लग जाएगा। आज की वीडियो फ्रेंड हो सकता है थोड़ी मोटिवेशनल हो सकता है इससे आप इस वीडियो को देखने के बाद से आपके अंदर का जो इमोशन पावर है ना फ्रेंड, एक लेवल और अप हो जाएगा। अब आप किसी के सामने झुकोगे नहीं, अब आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर आपके पार्टनर अगर आपको छोड़कर जा रही है फिर जा रहा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद फ्रेंड आपके अंदर एक चीज की हिम्मत आएगी, या तो आप उसे अपने काबू में कर लोगे, उसे रोक सकते हो, या तो फिर उसके लिए रोना बंद कर दोगे, उसके तड़पने मतलब जो तड़प रहे हो आप उसके लिए वो तड़पना बंद कर दोगे। जी हाँ, और आज के वीडियो में फ्रेंड मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करो। इतना ही नहीं, वीडियो पे करो एक लाइक और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको अच्छी लगती है वाकई में तो आप ये तीनों काम करिएगा, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, अगर आपके पार्टनर आपके बारे में नहीं सोच रहा, आप उसे हर एक चीज की वैल्यू दे रहे हो, इतना ही नहीं उसको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो, और तो और अगर वो आपको छोड़ने की बात कहता है तो सिर्फ आप ही उस बात को लेकर परेशान हो रहे हो, वो परेशान नहीं हो रहा, तो मेरी बात मानो भाई कि उस रिलेशनशिप में कोई खुश नहीं रहने वाला है, ठीक है। लगता है जो चीज को चाहिए था उस चीज वो आपसे ले लिया है या ले चुकी है, इसके चलते अब उसका आपसे मन भर गया है। अब अगर आप उसके लिए रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, तो वो यही सोचेगी या फिर वो ये सोचेगा कि इस बंदे के अंदर 1% भी हिम्मत नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसे छोड़ना ही सही रहेगा। इसे तो मैं अगर एक बार छोड़ने की धमकी दूं तो कुछ भी कहूं करने को राजी हो जाती है या फिर करने को राजी हो जाता है। तो भाई यहाँ पर आप अपने आप को वीक सोच रहे हो ना, यहाँ पर ये सोचते हो कि मेरी तो कोई वैल्यू है नहीं, जो है मेरी वही है, उसके सिवा कोई नहीं है। तो ये वैल्यू तो आपने बताया ना उसे। अगर हम किसी को अपनी पावर दे देते हैं ना कि मेरी ये कमजोरी है, मेरी ये वीकनेस है, तो वो भाई थोड़ा तो फायदा उठाएगा ही ना। अगर आप उसे ये बता देते हो कि मतलब तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा खास हो, तुम्हारे ऐसा दुनिया में कोई नहीं, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं किया सिवाय तुम्हारे, तो लड़की ये सोचेगी कि यार जब इसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, मैं तो अनलकी हो गई इसको एक्सेप्ट करके। तो ये चीज आपको कभी भी नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर वो आपको छोड़ रहा है, वो आपको ना ही समझता है, ना ही समझना चाहता है, तो आपको कुछ कहना नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि अगर आप कहते रहोगे तो फिर तो वही बात हो गई ना कि भैंस के आगे बीन बजाना बेकार है। तो क्यों भाई, क्यों? अगर वो नहीं समझना चाह रहा, नहीं समझनी चाह रही, तो नहीं कहो उसे, फ्रीडम दे दो, छोड़ दो उसे। हाँ ठीक है, तुम्हें जाना है तुम जाओ, तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, तुम्हें थोड़ा दुख होगा, मगर एक बात बताओ, जो आपको अभी छोड़ के जा सकता है उसके क्या गारंटी है कि जो चीज वो मांग रहा है वो चीज देने के बावजूद वो आपको नहीं छोड़ेगी या फिर नहीं छोड़ेगा? हाँ, लेते हो गारंटी? नहीं ना। तो आपको मैं यही चीज समझा रहा हूँ कि अगर कोई आपको छोड़ के जाने की धमकी देता है, इतने नहीं बार बार आपको कहता है ब्लॉक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो मेरे साथ ये कर, समझना नहीं चाहता तो आप उसे समझाना बंद करिए। मतलब कि वो समझना आपके चाहते ही नहीं है, तो आप क्यों समझा रहे हो उसे, क्यों उतना बोल रहे हो कि मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो। और एक बात सुन लो, जो आपको बात बात पे धमकी देता हो ना कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ या फिर हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं या फिर हम दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, तो मेरी बात सुनो मेरे यार। अगर आप ऐसे किसी के लिए रो रहे हो जो आपको छोड़ के चली गई है, तो एक बात बताओ, अगर क्या सच में अगर वो आपसे प्यार करती तो क्या वो आपको छोड़ती या फिर छोड़ता? नहीं ना। अब अगर ये क्वेश्चन पैदा करते, जैसे कि इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछा था कि सर उसको किसी ने कहा और उसने छोड़ दिया, तो भाई ये कहाँ का प्यार था कि किसी के कहने पे छोड़ दिया? किसी के कहने पे आपसे प्यार किया था क्या? नहीं ना। तो छोड़ कैसे दिया? तो कहीं ना कहीं उसकी प्यार कमजोर हो रहा था, कहीं ना कहीं वो भटक रहा था, इसके चलते वो आपसे दूर हुआ। तो भाई ऐसे पार्टनर के लिए रोना नहीं चाहिए। और अपने अंदर का जो इमोशन आप कैसे बढ़ाओगे? अपने आप को बेटर करने पे, ठीक है। आपको किस चलते रिजेक्ट किया गया, आपको किस चलते छोड़ा गया, आप उस चीज पे ध्यान दीजिए। गुरु रंधावा को हर कोई जानता होगा फ्रेंड, आई होप यार सभी लोग जानते होंगे। उनकी क्या स्टोरी थी, जब उन्होंने किसी को प्रपोज किया तो उनको क्या कहा गया कि तेरे पास ऐसा क्या है जो मेरे को जाना चाहिए तेरे पास, या फिर तेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब वो एक अच्छे सिंगर बन गए, जब उनके एक गाना काफी अच्छा वायरल हुआ, आप सभी को पता हो, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, तो कैसे वो लड़की उसके पास दोबारा घूम के आई? ये सिचुएशन आपको पैदा करनी है। अगर आप ज्यादा ही सैड रहते हो, अगर आप दिखने में अच्छे नहीं हो, अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, अगर आप दुबले पतले हो, तो भाई इस पे थोड़ा खर्चा करो, थोड़ा सा, ये नहीं बोलना कि पूरा खर्चा करो। अपने आप को डेवलप करोगे, देखोगे फ्रेंड धीरे धीरे कितनी तेजी से वक्त बीत जाएगा, जो आपके पास फिर से आनी चाहेगी या आना चाहेगा, और वो आपको समझना भी चाहेगा, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुके हो। अब आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। जब वो छोड़ के चली गई, मतलब कि तो यही हुआ ना कि उसको तो आपके पहनावे से प्यार है, उसके आपको ड्रेसिंग सेंस से प्यार है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से प्यार है, आपसे प्यार नहीं है।
समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ आपको? तो ये बात समझनी चाहिए, ये होता है इमोशन। अगर आप अपनी इमोशन से किसी को रुलाना चाहते हो तो उसके बाद आप ये बोल दो तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, मगर इतना जरूर है कि मैं रोऊंगी नहीं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं बहुत रो चुकी हूँ। तुम्हारे लिए थोड़ा सा परेशान रह सकती हूँ मैं, तुम्हारे लिए जो तुम कहोगे वो कर सकती हूँ, मगर तुमने जो छोड़ने की बात कही है ना, इस बार मैं हर्ट हो गई या फिर हर्ट हो गया हूँ। यार प्यार है, कोई ताला चाबी नहीं जो बार बार खोलो बंद करो, नहीं होता हमसे इतना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें खोने से डरता हूँ, मगर तुम बात बात पर छोड़ने की बात कहोगी तो मैं कैसे रहूंगा, कैसे जीऊंगा? आपको फ्रेंड ये सब बातें कहनी चाहिए, ना कि तुम छोड़ दोगे तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये काट लूंगा, वो काट लूंगा, ऐसा हो जाऊंगा। अरे भाई क्यों भाई? उसे आप बता ही रहे हो ना कि आपके लिए वो कितनी ज़्यादा जरूरी है। और जब आप उसे ये बताओगे कि तुम मेरे लिए भगवान है तो भाव खाएगी ना यार, या फिर खाएगा ना यार। तो आपको ये बात समझनी चाहिए। और अब उसे भुलाए कैसे जाए या फिर अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए? तो फ्रेंड उसके लिए ये करना पड़ेगा कि अब आपने जब उसको भूलना चाह रहे हो तो सबसे पहले कोई नया फ्रेंड ग्रुप ज्वाइन करिए, ठीक है? अगर आप लड़की हो तो आप किसी लड़के से फ्रेंडशिप करो, हंसकर मुस्कुरा के बातें करो फ्रेंड, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप उससे भूलने लगोगे। अगर आप लड़के हो तो किसी लड़की से फ्रेंडशिप करो। भाई फ्रेंडशिप करने कह रहा हूँ, प्यार करने को नहीं बोल रहा, ठीक है? अगर आप ये करोगे तो आपको सामने साफ साफ नजर आएगी उसमें कमी क्या थी, उसमें क्या अच्छी बातें थी, कितनी बुरी बातें थी, ठीक है? क्योंकि हम लोग इंसान होते हैं, अच्छी बातें याद नहीं कर पाते और बुरी बातें दिमाग से निकाल नहीं पाते, ठीक है? तो आप मेरी इस बात को ध्यान से समझिए। जब आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, अपने आप को बिल्ड करोगे, इतने नहीं आपकी जो स्टडी खराब थी आप स्टडी को टाइट करोगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, आप देखने में अच्छे लगोगे, अट्रैक्टिव लगोगे, वैसी 10 लड़की या फिर 10 लड़के आपके पीछे भगेंगे। इस बात की गारंटी आपका भाई देता है, लिख लो मुझसे, तो समझ गए? तो आपको ये चीज़ करना चाहिए फ्रेंड। और ऐसे आप अपने इमोशन को बिल्ड कर सकते हो, अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो, अपनी जो ना समझना चाहिए उसको आप समझा सकते हो। अगर आपने मेरी बात समझी है, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है थोड़ी सी भी, तो लाइक करिएगा यार, लाइक करिएगा, ठीक है? पहले नहीं मांगा, अब मांग रहा हूँ क्योंकि अब तो वीडियो के एंड में आ चुके हैं। तो लाइक करिएगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो ऐसे इससे कुछ रिलेटिव, इतना नहीं कुछ और बातें करनी हो मुझसे या कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो भाई, कैलाश राय 104 ये मेरा सर्चिंग नेम है, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके मुझे फॉलो भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक करिएगा मेरी तरफ से। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस कर देना फ्रेंड। वीडियो को इस बार अपने दोस्त, यार, भाई, बंधु सबके साथ शेयर जरूर करिएगा यार, प्लीज़।